हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉसिप इन्फो पर। आज से हम लोग छोटे छोटे वीडियो में देखेंगे, एक एक टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो होता है जल्दी बच्चों को याद नहीं रखता है। तो हम उसे ट्रिक के माध्यम से देखेंगे ताकि एग्जाम में ऑप्शन देखते ही हमारा दिमाग काम करने लगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आज का टॉपिक है संविधान के स्रोत। ठीक है, संविधान के स्रोत है, जो हमारा संविधान बना है उनमें जो चीजें ली गई है, उनकी कौन से देश से कौन सी चीजों को अपनाया गया है, उसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिए हैं। क्या लिए है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका शब्द में देखिएगा, अफ्रीका में फेरा शब्द आ रहा है। ठीक है, फेरा, अफ्रीका। ठीक है, तो संविधान संशोधन में भी होता है, फेर बदल हो जाता है। तो इससे हम याद रखेंगे, फेर बदल मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो हो जाएगी वो दक्षिण अफ्रीका से हो जाएगी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में फेरा शब्द आता है, तो फेर बदल हम किससे करेंगे? दक्षिण अफ्रीका से करेंगे। ठीक है, चलिए, दूसरा है जापान। ठीक है, तो जापान में दो चीजें हमने लिए हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेद व्यवस्था। जापान शब्द को जब हम देखेंगे तो उसमें एक शब्द आता है पान। क्या आता है? पान। और पान लगाने की एक विधि होती है। और पान में क्या करते हैं, जब हम पान तैयार होता है तो उसमें लौंग से छेद कर देते हैं, एक व्यवस्था में छेद कर देते हैं। तो इससे हम याद रखेंगे कि जापान से हम क्या लिए हैं, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेद व्यवस्था लिए हैं। ठीक है, पान को हम क्या करेंगे, विधि से लगाएंगे और उसमें लौंग से छेद कर देंगे। तो ये देखिए मजेदार ट्रिक है। आप अगर इसे देखोगे एग्जाम में, आप देखोगे ऑप्शन, तो आपको याद आ जाएगा पान। जापान में पान है और पान लगाने की एक विधि है और उसमें लौंग से हम लोग छेद कर देते हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान हो गया और अनुच्छेद व्यवस्था भी जापान हो गया। कुल जो है 10 देशों से हम लोग संविधान को अपनाए हैं, 10 अलग अलग देशों से। तो दक्षिण अफ्रीका हो गया, जापान हो गया। अब बात है रूस की। ठीक है, तो रूस से हम मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिए हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए हैं। अब बात करें रूस, तो रूस से क्या होता है? रूस से हम समझेंगे मौलिक कर्तव्य, तो रूस से हम रूह होगा। ठीक है, जब हमें मौलिक कर्तव्य मिलेगा तो हमारी रूह क्या होगी? खुश हो जाएगी। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य से हमारा रूह क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। तो इस कारण मौलिक कर्तव्य का क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ठीक है, रूस रूस से हम लोग क्या लिए हैं? मौलिक कर्तव्य। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए हैं? फेरबदल मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और जापान में पान शब्द आता है, तो पान लगाने की एक विधि है और उसमें हम लोग छेद कर देते हैं। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेद व्यवस्था हो जाएगा। रूस क्या होगा? मौलिक कर्तव्य मिलने से हमारी रूह खुश हो जाती है। अब चौथा देश है आयरलैंड। क्या है? आयरलैंड है। देखिए, आयरलैंड से हम लोग 3 चीज लिए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। तो अब चलिए इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। आयरलैंड में देखिएगा तो शब्द आता है आई। ठीक है, आई आता है, तो आई मतलब क्या होता है? आंख। और नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है नींद। ठीक है, तो आंख का संबंध किससे है? तो नींद से है। तो हम इससे याद रखेंगे, आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। अब बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। ठीक है, तो अब देखिए राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है, तो यदि आपको राष्ट्रपति चुनने को दे दिया जाए, आपके घर परिवार और आपको, तो आप अपने किसी यार को मतलब दोस्त को, फ्रेंड को ही चुनोगे। तो आयरलैंड में एक शब्द है आपको यार। ठीक है, यर, आई के बाद यर है, तो यर से हम यार बना लेंगे, तो अपने यार को चुनेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और नीति निर्देशक सिद्धांत भी आयरलैंड से लिया गया है। आई से क्या हो गया? आंख, और आंख का संबंध नींद से है, तो नींद से हो गया निर्देशक सिद्धांत। अब बात करें राष्ट्रपति द्वारा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ठीक है, अब मनोनयन में देखिए नयन शब्द आया,
नयन जो है आई का ही पर्यायवाची होता है, आंख का ही पर्यायवाची होता है नयन, चक्षु, लोचन। तो इससे हम याद रखेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, जो कि राज्यसभा और लोकसभा में किया जाता है। ठीक है, तो ये तीन चीज किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड में क्या होता है? आई होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आई का संबंध नींद से, तो नींद से हो गया नीति निर्देशक सिद्धांत, और आई के बाद यार आता है, तो यार से हम यार याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो है, तो हम किसी भी राष्ट्रपति हमें चुनने दे दिया जाए तो हम अपने यार को चुनेंगे। और राष्ट्रपति द्वारा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन है, तो नयन शब्द का मतलब भी आई होता है, तो इससे हम याद रखेंगे आयरलैंड में, आयरलैंड से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। अब बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन और आपातकाल का प्रावधान। ठीक है, आपातकाल मतलब होता है इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के दौरान जो भी हमारे अधिकार होते हैं उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, अगर हम उपद्रव करेंगे, उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, उस अधिकार को क्या किया जाता है? निलंबन कर दिया जाता है। और इमरजेंसी में अगर हम कुछ भी करते हैं तो हम पे क्या लगाया जाएगा? जुर्माना लगाया जाएगा। तो जुर्माना से हम लोग याद रखेंगे जर्मनी, जुर्माना से क्या याद रखेंगे? जर्मनी। और जुर्माना कब लगाया जाएगा? इमरजेंसी में हम अपने अधिकारों का जब प्रयोग करेंगे तब। ठीक है, तो इससे हम याद रखेंगे जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल का प्रावधान और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। ठीक है, देखिए ट्रिक, ऐसी ट्रिक बनाइए जो आपको ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाए। जैसे दक्षिण अफ्रीका में क्या था? फेरा शब्द, तो संविधान संशोधन में फेरबदल मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जापान में शब्द आया पान, तो पान को लगाने की एक विधि है और उसको लौंग से छेद दिया जाता है, तो अनुच्छेद व्यवस्था और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान। चलिए आगे देखते हैं ब्रिटेन और इंग्लैंड। ब्रिटेन को इंग्लैंड कहते हैं, तो इससे लिया गया संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, महान्यायवादी का पद। देखिए इंग्लैंड वाले जो थे हमारे यहाँ शासन किए, वो अपने आप को महान समझते थे। ठीक है, तो शासन बहुत दिनों तक शासन किए, तो शासन प्रणाली कहाँ से हो जाएगा? ब्रिटेन और इंग्लैंड से हो जाएगा। ठीक है, ये शासन प्रणाली जो है संसदात्मक पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली, वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। सिंपल याद रखना है कि बहुत दिनों तक हमारे देश पे वो शासन किए। ठीक है, एकल नागरिकता, ब्रिटेन वाले हमारे यहाँ पर नागरिकों का बहुत सारा शोषण किया। ठीक है, वो चाहते थे कि पूरे भारत में एक का ही राज हो, ब्रिटेन का हो, तो एकल नागरिकता किससे हो जाएगा? आपको ब्रिटेन से हो जाएगा। शासन भी किए और सबको चाहते थे कि वो ब्रिटेन का नागरिक कहलाए। ठीक है, तो एकल नागरिकता कहाँ से हो जाएगा? आपको ब्रिटेन से हो जाएगा। फिर विधि निर्माण प्रक्रिया, और वह अपने विधि से भारत को चलाना चाहते थे। ठीक है, अपनी विधि मतलब कानून बना के, तो विधि निर्माण प्रक्रिया भी किससे हो जाएगा? ब्रिटेन से। ठीक है, देखिए निर्माण प्रक्रिया है लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान था। ठीक है, पान लगाने की एक विधि थी, यहाँ विधि निर्माण है। इंग्लैंड वाले को विधि निर्माण मतलब विधि बनाने का बहुत शौक था, बहुत तरह का विधि बनाए भारत में, तो विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से हो जाएगा? ब्रिटेन से। अब देखिए महान्यायवादी का पद, वो अपने आप को बहुत बड़ा महान्यायवादी समझते थे। ठीक है, न्याय देने में एक नंबर आगे रहते थे, इसलिए महान समझते थे। महान्यायवादी का पद जो है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो अब देखिए ब्रिटेन से याद करने का तरीका है कि ब्रिटेन भारत पे बहुत दिनों तक शासन किए। वो ब्रिटेन भारत के नागरिक पर बहुत मतलब चाहते थे कि भारत का नागरिक ब्रिटेन का नागरिक बन के रहे, और वो उन्होंने भारतवासी के लिए विधि निर्माण किया, विधि बनाया, और अपने आप को न्याय का एकदम महान्यायवादी समझते थे। तो महान्यायवादी का पद कहाँ से हो जाएगा? ब्रिटेन और इंग्लैंड से। चार चीज हो गया, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया और महान्यायवादी का पद। ठीक है,
तो आप बार बार इसे देखोगे तो आपको खुद ट्रिक याद हो जाएगा कि मैम ने क्या बताई थी। जैसे ही इंग्लैंड आएगा, ब्रिटेन, तो याद आ जाएगा कि ब्रिटेन हमारे यहाँ बहुत दिनों तक शासन किया, एकल नागरिकता, ठीक है, विधि निर्माण किया और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञाता महान्यायवादी समझता था, ठीक है। जापान देखते ही आपको पान शब्द पकड़ में आ जाएगा कि पान लगाने की एक विधि है, प्रक्रिया है, और उसमें लौंग से हम लोग छेद कर देते हैं तो अनुच्छेद व्यवस्था हो जाएगा। जर्मनी को देखते याद आ जाएगा जुर्माना, और जुर्माना कब लगाया जाता है तो इमरजेंसी के टाइम, आपातकाल के समय, और आपातकाल में जब हम मूल अधिकार होगा तभी होगा, मूल अधिकार का क्या होगा, निलंबन कर दिया जाएगा। इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका शब्द देखते ही आपको उसमें फेरा शब्द नजर आएगा कि संविधान में क्या करते हैं हम लोग, फेर बदल कर लेते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। रूस को देखते ही रूह याद आ जाएगा कि रूह कब खुश होती है, जब हम मौलिक कर्तव्य मिलता है, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं आगे फ्रांस की। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, यूजफुल आपको लग रहा है कि आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ या नहीं। अब बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस से देखिए 3 शब्द लिए गए थे, गणराज्य, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द, ठीक है। ये फ्रांसीसी क्रांति के 3 शब्द हैं, तो याद रखिएगा समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व शब्द जो है आपको कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं, ठीक है। अब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया शब्द में अस्त्र आता है, देखिए अस्त्र आता है। पहला प्रस्तावना की भाषा, फिर है समवर्ती सूची का प्रावधान, फिर है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, फिर है संसदीय विशेषाधिकार, फिर है संयुक्त बैठक, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया शब्द को हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से हमें शब्द मिल जाएगा अस्त, ठीक है। अस्त, अस्त मतलब सूरज का डूबना, अस्त, ठीक है। अब देखिए प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना में भी है प्रस्त, ठीक है, प्रस्त। तो अस्त किससे हो जाएगा आपको, प्रस्तावना और अस्त दोनों मिलता, प्रस्त और अस्त मिलता जुलता शब्द है, तो प्रस्तावना की भाषा किससे लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। बात करें समवर्ती सूची का प्रावधान, तो समवर्ती सम मतलब शाम, ठीक है, और शाम में क्या होता है, सूर्य अस्त हो जाता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची। अब तीसरा है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन। ऑस्ट्रेलिया से देखिए अस्त तो हो गया, अस्त से हो गया प्रस्त, और समवर्ती मतलब शाम, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एक और शब्द आपको निकल के बाहर आएगा, अस्त्र, ठीक है। तो जब हम केंद्र और राज्य के बीच संबंध में शक्तियों का विभाजन करेंगे तो हमें किस चीज की जरूरत होगी, अस्त्र की जरूरत होगी। तो ऑस्ट्रेलिया से हो गया अस्त्र। और देखिए संसदीय विशेषाधिकार है, हमें कोई चीज के विशेष अधिकार लेना है तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, अस्त्र चाहिए। और उसके बाद है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक है जब भी कोई दो पार्टी में लड़ाई झगड़ा होता है तो संयुक्त बैठक करवाया जाता है। अगर संयुक्त बैठक कब होगा, दोनों पार्टी अगर तैयार नहीं है तो अस्त्र के दम पे होगा, ठीक है। तो संयुक्त बैठक का भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, अस्त्र शब्द है, तो अस्त्र से प्रस्थ हो गया, प्रस्तावना की भाषा, और अस्त्र कब होगा, शाम को होगा, तो शाम से हो गया समवर्ती सूची का प्रावधान। और अस्त्र के दम पे ही हम क्या करेंगे, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करेंगे, और अस्त्र के दम पे ही हम क्या करेंगे, विशेषाधिकार लेंगे, ठीक है। विशेषाधिकार लेंगे, संसदीय विशेषाधिकार, और अस्त्र के दम पे ही हम संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक करेंगे। अब देखिए अगला देश है अमेरिका। तो अमेरिका सबसे पहले देखिए, अमेरिका अपने आप को सोचता है हम अमीर हैं, ठीक है, क्या है, अमीर हैं। तो अमीर, यहाँ देखिए बहुत सारी चीज अमेरिका से ली गई है, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक पुनरावलोकन, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा लिया गया था प्रस्त, मतलब कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन यहाँ संविधान की प्रस्तावना, मौलिक पुनरावलोकन। अमेरिका में क्या शब्द है, अमीर शब्द है। तो अब बात करें, देखिए अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो सबसे पहले है कि संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है, संविधान का इंट्रोडक्शन होता है। तो अमीर लोगों को इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं होती है, प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करें प्रस्तावना की भाषा, तो मैंने बोला था ऑस्ट्रेलिया में क्या शब्द है, अस्त्र, अस्त्र शब्द है, और प्रस्तावना में भी प्रस्त,
अस्त मतलब क्या मैच हो रहा है, अस्त अस्त भाषा मैच हो रही है, ठीक है। और यहाँ अमीर आदमी को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं होती है, तो संविधान की प्रस्तावना क्या हो जाएगा, अमेरिका। अब बात करें मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक में क्या शब्द है, मालिक और कार, ठीक है। जो मालिक, जो कार के मालिक होंगे वो क्या होंगे, जनरली अमीर होंगे, तो अमीर से क्या हो जाएगा, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका से और क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार। फिर बात करें मौलिक पूर्णावलोकन की, ठीक है, क्या है, मौलिक पूर्णावलोकन की। तो पूर्णावलोकन मतलब होता है जुडिशियरी, ठीक है। तो जो अमीर लोग होते हैं वो आराम से क्या करते हैं, न्यायालय के जो भी विचार होते हैं उन्हें बदल सकते हैं, पुनरावलोकन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता, तो वो अपने आप को संविधान से भी सर्वोच्च मानते हैं, ऊंचा मानते हैं। तो यहाँ से संविधान की सर्वोच्चता क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। न्यायालय की स्वतंत्रता, वो अपने आप को न्यायालय से भी स्वतंत्र मानते हैं, ठीक है। जो अगर उनको न्यायालय ले भी जाता है तो क्या होता है, पैसे वैसे अमीर हैं तो पैसे वगैरह दे के न्यायालय से स्वतंत्र हो जाते हैं, बेल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, न्यायालय की स्वतंत्रता अमेरिका। आराम से जो भी न्यायालय की फैसला होता है उसको पुनर्विचार करवा सकते हैं, पुनरावलोकन करवा सकते हैं। उसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता में क्या हो जाएगा आपको, कि जो अमीर लोग होते हैं ना अपने आप को संविधान से भी सर्वोच्च ऊंचा मानते हैं, तो संविधान की सर्वोच्चता क्या हो जाएगा, अमेरिका। फिर है न्यायालय की स्वतंत्रता, जो अमीर लोग होते हैं वो न्यायालय से भी स्वतंत्र होते हैं, मतलब अगर उन्हें सजा होती है तो वो अग्रिम जमानत बेल ले लेते हैं, मतलब न्यायालय से भी स्वतंत्र हैं। फिर है निर्वाचित राष्ट्रपति एवं महाभियोग, ठीक है। तो जो अमीर लोग हैं वो जनरली क्या होते हैं, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, और जो राष्ट्रपति है उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन भी कर सकते हैं और उन्हें हटा भी सकते हैं, अमीर लोग पैसे वाले होते हैं। जो देखिए उसके बाद है उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की विधि। तो अमीर लोग का जो कनेक्शन होता है वो बड़े बड़े लोगों से होता है, तो उपराष्ट्रपति हो गया, उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सारे बड़े बड़े पोस्ट हैं, इन सब से उनकी दोस्ती होती है और उनको वो हटा भी सकते हैं, ठीक है। फिर है वित्तीय आपातकाल। अब जिसके पास अमीर है, जिनके पास पैसा होगा उन्हीं को ना इमरजेंसी, उनको कभी भी पैसे की इमरजेंसी नहीं हो सकती है, तो वित्तीय आपातकाल क्या हो जाएगा आपको, अमेरिका। अब है उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, अमीर लोग ही क्या कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति का पद का सृजन कर सकते हैं। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय का गठन। तो मैंने बताया ना अमीर लोग अपने आप को सर्वोच्च मानते, सबसे ऊंचा मानते हैं, और वो अपना न्यायालय खुद बना सकते हैं, ठीक है, अपना न्याय खुद दे सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन अमेरिका हो जाएगा। अब बात करें कनाडा की, ठीक है। तो अब देखिए कनाडा में नारा शब्द आता है, नारा, ठीक है। तो नारा कब लगाया जाता है, जब संघ बनता है, ठीक है। तो संघात्मक विशेषताएं कहाँ से हो जाएगी, नारा, संघ जब भी बनेगा नारा लगेगा, तो संघात्मक विशेषता कनाडा से हो जाएगा। और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, और है राज्यपाल की नियुक्ति विधायक प्रक्रिया, ठीक है। तो कनाडा नारा लगाने पर क्या, राज्य में हम लोग संघ बनाएंगे और नारा लगाएंगे, ठीक है। और जो भी अवशिष्ट शक्तियां, बची हुई शक्तियां हैं वो किसके पास रह जाएगी, केंद्र के पास रह जाएगी। तो कनाडा से नारा शब्द को हम लोग पकड़ेंगे, और नारा कब लगाएंगे, जब राज्यपाल की नियुक्ति होगी संघ में, और जो भी अवशिष्ट शक्तियां बच रही है वो केंद्र के पास होगी, तो हम लोग नारा लगाएंगे। तो कनाडा से हम लोग क्या शब्द ले लिए, नारा शब्द ले लिए, कनाडा। तो कुल 10 देशों से हम लोग संविधान को ग्रहण किए हैं अपने देश में। तो आप इस तरह से आप एक तरह से ये ट्रिक आप अपने आप बना सकते हो, कि जैसे ही ऑप्शन आपको दिखेगा तो आप समझ जाएगा अमेरिका मतलब अमीर आदमी होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि ट्रिक काम कर रहा है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। अब देखिए संविधान संशोधन, ठीक है, मैंने क्या बोला था, फेर बदल, तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। फिर है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है, समवर्ती में साम शब्द आ रहा है, तो साम क्या हो जाएगा आपको, साम सब कब होगा, तो अस्त मतलब प्रस्त, अस्त हो जाएगा, तो अस्त से ऑस्ट्रेलिया था। तो यहाँ क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में मैंने क्या बताया था,
संशोधन मतलब फेरबदल। को किसमें फेर शब्द आ रहा है, फेरा शब्द, तो दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ से आपको राइट हो जाएगा। जैसे देखिए समवर्ती में क्या शब्द आ रहा है, शाम आ रहा है, ठीक है। और शाम किससे रिलेटेड था, अस्त से रिलेटेड था। शाम में क्या होता है, सूर्य अस्त हो जाता है। तो अस्त कहाँ से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। तो यहाँ से राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे, वहां जैसे ही देखोगे ना तो आपके दिमाग में ये आइडिया क्लिक करेगी और आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समवर्ती में क्या है, शाम शब्द है, और शाम शाम के समय क्या होता है, सूर्य अस्त होता है। और ऑस्ट्रेलिया में हमने भी एक शब्द पकड़ा था, क्या, अस्त। फिर है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली मंत्रिमंडलीय सरकार व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की है। आप देखिए संसदीय प्रणाली है, तो मैंने क्या बोला था, संसद, संसदीय शासन प्रणाली। शासन कौन किया था, संसदीय संसद, संसद की तरह शासन कौन किया था, तो इंग्लैंड किया था, ठीक है। ब्रिटिश किया था, तो ब्रिटिश के संविधान से राइट आंसर हो जाएगा आपको कि संसद, हमारे यहाँ संसद बनाने का भी कार्य कौन किया था, ब्रिटिश लोग किए थे। तो ब्रिटिश के संविधान से संसदीय प्रणाली। फिर है भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है, तो ये सोवियत संघ रूस से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना में क्या था, प्रस्त, और ऑस्ट्रेलिया में भी क्या है, अस्त। दोनों की भाषा क्या हो रही है, मैच हो रही है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। फिर देखिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। तो अब देखिए निदेशक से क्या था, नींद था, ठीक है। और नींद कब, नींद में क्या होता है, आंख, आंख बंद हो जाती है। तो आयरलैंड में क्या था, आई। फिर द्विसदन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, मतलब अमेरिका, ब्रिटेन से लिया गया। फिर भारतीय संविधान में लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है कि लिखित संविधान होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। फिर है भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट 1935 का भारत सरकार अधिनियम से लिया गया। फिर है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किस देश से लिया गया, तो मैंने क्या बोला था, अमीर लोग के पास पावर होता है, वो अपने आप को न्यायालय से भी सर्वोच्च मानते हैं और किसी को भी हटा और बैठा सकते हैं। तो अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भारतीय संविधान में अधिक शक्तिशाली निचला सदन प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये जितने भी संसद वाला कार्य है ये ब्रिटेन से लिया गया, मतलब यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। फिर भारतीय संविधान में लोकसभा में अध्यक्ष का प्रावधान किस देश से लिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष जो है ये यूनाइटेड किंगडम, ये सारे संसद के काम है, तो ये सारे ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन लोग ही यहाँ संसद बनाने का काम किए थे, संसदीय प्रणाली की व्यवस्था किए थे, तो इसलिए ये सारे चीज यूके, मतलब ब्रिटेन इंग्लैंड से लिया गया। फिर करा भारतीय संविधान में 108 यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो मैंने क्या बोला था, संयुक्त बैठक किसके आधार पर किया जाएगा, अस्त्र के आधार पर, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। फिर भारतीय संविधान में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, वाणिज्य और व्यापार की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि का प्रावधान किस देश से लिया गया है, राष्ट्रपति की चुनाव कर रहा है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। कहां से, आयरलैंड से लिया गया है। वीडियो यदि अच्छी लगी, आपको यूजफुल लग रही है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है प्रावधान किस देश से लिया गया, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, तो ये जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया था, जापान से लिया गया था। नेक्स्ट है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, तो कनाडा हो जाएगा, ठीक है। नारा, कनाडा में क्या चुने थे, नारा, और नारा कब लगता है, जब संघ बनता है। करा भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य जब भी आएगा तो हमारी रूह क्या होगी, खुश हो जाएगी, रूस के संविधान से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित किस देश का अनुसरण किया गया, तो मौलिक अधिकार किससे लिए गए, मालिक और कार, मालिक और कार अमीर आदमी के पास रहता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपको अमेरिका, ठीक है।